दोस्तों, जो मैं आज कहना चाहता हूँ उस बात को ज़रा ये खोल कर इससे सोच कर ज़रा देखिए। यह बात बहुत ही अहम है। लोग इस बात पर विचार नहीं करते क्योंकि लोग आजकल अंधभक्ति में, अंध आस्था में लिपटे हुए हैं इन पखंडी गुरुओं और संतों की। मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि जैसे मानिए पहले साधु संत हुआ करते थे, वो उनकी सिर पर जटा हुआ करती थी, मूछ दाढ़ी हुआ करती थी और जटाओं को ढकने के लिए उस सिर पर कपड़ा भी बांध कर रखते थे जिसको पगड़ी बोलते थे। गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, 10 के 10 गुरुओं को देख लीजिए और कई साधु संत हैं उनको देख लीजिए, वो सिर पर कपड़ा बांध कर रखते थे, वो दाढ़ी मूछ में नज़र आते थे, वो थे संत। और वो थे ऋषि मुनि जो लंबी लंबी जटाएं और सिर पे और जो मुंह पे दाढ़ी मूछ रखते थे। और आजकल एक दो संत ऐसा अपने आप को संत कहता हुआ ऐसा दिखाई देता है, उसकी मूछ दाढ़ी भी चटाचट साफ है। इस तरह लगता है जिस तरह आजकल कोई लड़के फैशन करके बाज़ार में निकलते हैं, कॉलेजों स्कूलों में जाते हैं, दाढ़ी मूछ मंडवा कर जाते हैं ताकि उनको कोई लाइक करे, उनको कोई पसंद करे। लेकिन जो है ही संत, जिसने अपने आप को संत कहा है, जो संत बना फिरता है, जो धर्म का प्रचार करता है, संत कहलाता है, उसको दाढ़ी मूछ मंडवाने की क्या जरूरत है? उसको तो सादा रहना चाहिए, सादे भेष में रहना चाहिए। क्योंकि दाढ़ी मूछ बनवानी, खत बनवाना, अच्छा फैशन में रहना, ये तो सिर्फ वो ही रहते हैं जिनको कोई आशिकी वगैरह करनी हो। साधु संतों का तो काम नहीं है ये। साधु संत तो सादे रहते हैं, दाढ़ी मूछ में रहते हैं। संत का मतलब होता है, सै का मतलब होता है शुरुआत, अंत का मतलब होता है आखिरी। जो शुरू से लेकर अंत तक जैसा सृष्टि ने उसको बनाया वैसा ही रहे, वह संत होता है। लेकिन जो सृष्टि के उल्ट चलकर दाढ़ी मूछ मनवा ले और चिकना बना फिरे और कई औरतों के साथ संबंध बना कर रखे, अपने जो उनके पास आती हैं भक्तनियाँ उनके साथ कुछ गलत करे, वो तो संत नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ कि बचो असंतों से। आजकल बहुत संत गलत हो रहे हैं और ज़्यादातर कई लोगों ने तो दाढ़ी मूछ रखी हुई है, फिर भी चलो गलत काम कर जाते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने संत वाला लिबास तो रखा। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ी मूछ ही चटाचट कर दी और अपने आप को संत कहलाते हैं। संत ही नहीं, उनके जो भक्त लोगों को कहते हैं कि वह परमेश्वर है, वह फलाने का अवतार है। ऐसे गपौड़ी लोगों से बचिए, ऐसे उन संतों गुरुओं के प्रचारक एजेंटों से बचिए। वो आपको घर घर जाकर किताब भी देंगे, आपको ये कहेंगे कि हमारे गुरु से नाम दान लीजिए, आपको वह किताब पढ़ने के लिए मुफ्त भी देंगे। पर इनसे बचिए। अपने जिस भी पंथ में हो, अपने उसी पंथ में रहिएगा। मानो या ना मानो आपकी मर्जी, पर बात पर विचार जरूर करना।